अच्छा, रिकॉर्डिंग मैंने शुरू कर दी है। और अभी अभी हमारे पास मुक्ति जी हैं और पवन जी हैं, तरिंदर जी। और ठीक है, तरिंदर जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप सभी को मैं हाथ जोड़कर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज की इस खूबसूरत शाम का आगाज करती हूँ। और पंजाबी च कहने जी जी आया नू सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत स्वागत है। और कुछ साहित्यकार लोग तो मैं जानती हूँ, मिल भी चुकी हूँ। और कुछ चेहरे मेरे लिए नए हैं, पर हम सभी इस प्लेटफॉर्म के जरिए एक दूसरे को आज जानेंगे, सुनेंगे। और खूबसूरत त्योहार होली को हम अपने हास्य शब्दों के साथ आज मनाएंगे। सभी का मैं क्रिएटिव कल्चर की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि शुक्रिया आपने मुझे शुक्रिया। संचालन का, इस खूबसूरत प्रोग्राम के संचालन का अवसर दिया। आपके मैं हृदय से आभारी हूँ। और भारत तो रंगों का, होली रंगों का त्योहार है। और भारत में तो वैसे ही मशहूर है कि त्योहार लगभग हर महीने में हमारा कोई ना कोई त्योहार आता है। और हमें हर त्योहार एक खूबसूरत मैसेज दे के जाता है। और सभी का एक छुपा हुआ जो संदेश है आपस में प्यार और भाईचारे का, वो ही हमें ये संदेश देता है। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि भारत ही नहीं बल्कि बाहर सिंगापुर से भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं आराध्या जी, जिन्होंने हमारे इस प्लेटफॉर्म को इंटरनेशनल भी बना दिया है। और साथ ही साथ हमारे साथ श्रोता भी जुड़ चुके हैं। हम सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। हाँ, भगवती जी भी आ गई हैं। नमस्कार नमस्कार भगवती जी, आपका स्वागत। ऋषि जी हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत और नमस्कार। इसी के साथ हम आज का अपना रंगारंग रंगों से भरपूर हास्य कवि सम्मेलन शुरू करते हैं। मैं चाहती हूँ 2 मिनट अगर राजेश जी क्रिएटिव कल्चर के बारे में भी पहले बताएं, और उसके बाद हम इस प्रोग्राम को शुरू करें तो शायद और भी अच्छा जी, रहेगा। बहुत शुक्रिया आपका। और मैं भी क्रिएटिव कल्चर की तरफ से सभी हमारे दोस्तों का, साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक ऐसा अवसर है जब हम थोड़ा हंसी मजाक करके, पुरानी बातें भूल करके नई दोस्ती शुरू करते हैं, पुरानी दोस्ती को नवीन बनाते हैं। और क्रिएटिव कल्चर का भी यही उद्देश्य है। आप सब लोग इसमें शामिल हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हम सब लोग आनंद से अपनी अपनी कविता सुनाएं, सुने और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। शुक्रिया आपका तरिंदर जी, आप इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम अब विधिवत शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की। अ, मैं चाहती हूँ सबसे पहले राम कुमार उपाध्याय जी को हम सुने आज। उनका स्वागत करते हुए मैं उनके बारे में संक्षिप्त सा परिचय आप सबको देना चाहूंगी। राम कुमार उपाध्याय जी, जो मेरठ उत्तर प्रदेश से हैं, और अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया हुआ है। और एनजीओ मैनेजमेंट में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया हुआ है। भारतीय रेलवे लेखा सेवा के रिटायर्ड ऑफिसर हैं ये। और इन्होंने साहित्य के कई सारे विधाओं पर अपनी कलम को आजमाया है। कविता, कहानी, लघु कथा, उपन्यास इत्यादि।
और अभी भी निरंतर लेखन में ये सक्रिय हैं और कई सारी संस्थाओं से जुड़कर अपनी भागीदारी दर्ज कराते हैं। इनकी कई मशहूर रचनाएँ भी हैं और आज देखते हैं कि ये क्या हमें यहाँ पर इस मंच पे सुनाएँगे और जिससे हमारी जो मुस्कान है वो और भी ज़्यादा खिलेगी। इन्हें कई सारे मान-सम्मानों से नवाज़ा गया है और प्रमुख संपादक हैं ये अट्टास और उत्कर्ष की ओर पत्रिका के। राजभाषा जो पुरस्कार है वो इनका उल्लेखनीय है और कई सारे मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर में लगातार इनके जो रचनाएँ हैं वो प्रकाशित होती रहती हैं। कई सारी सांस्कृतिक विदेश यात्राएँ भी कर चुके हैं। हमें बेहद खुशी हो रही है राम कुमार उपाध्याय जी आपको इस मंच पर सुनने के लिए हम लोग आतुर हैं और आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अ, हम लोग जहाँ भी बैठे हैं वहाँ सबसे हम लोग चाहते हैं कि सब लोग हाथ जोड़कर इनका स्वागत करें, तालियाँ के साथ भी इनका स्वागत करें। बहुत-बहुत स्वागत आपका राम कुमार जी। धन्यवाद। मैं अपना नाम को थोड़ा शुद्ध कर दूं, मेरा राम कुमार नहीं है, राम किशोर उपाध्याय है। ओह! आई एम सो सॉरी, सो सॉरी, सो सॉरी। कोई बात नहीं, हो जाता है। इट्स ओके। आप सभी का इस होली और हास्य के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन है। और जैसा कि ये पर्व है, इसका नाम है होली, तो हास्य की बात हम करेंगे। और हास्य जीवन का एक ऐसा अटूट अंग है कि जो हमें जीवंत हमेशा बनाए रखता है। तो सबसे पहले मैं माँ वीणा पानी के चरणों में नमन करते हुए एक कुंडलिया छंद से मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत करूंगा। तो आइए इस कुंडलिया छंद को देखें कि फोटो देखा फूल का उठी तरंग विशेष। फोटो देखा फूल का उठी तरंग विशेष, सोचा उसको प्यार है, दिया प्रणय संदेश। फोटो देखा फूल का उठी तरंग विशेष, सोचा उसको प्यार है, दिया प्रणय संदेश। दिया प्रणय संदेश, हो गई बस नादानी। दिया प्रणय संदेश, हो गई बस नादानी। समझा जिसको मेम, निकली चतुर वो नानी। समझा जिसको मेम, निकली चतुर वो नानी। और मिली गालियां खूब, मौसम हुआ गम घोटू। मत टपकाओ लार, मत टपकाओ लार, देख कर भैया फोटू। मत टपकाओ लार, देख कर भैया फोटू। ये हम लोग फेसबुक और उस पर जो हम देखते हैं उसी से उपजी हुई एक हास्य रचना थी। तो एक पैरोडी टाइप में है और जो हिंदी की फिल्म बहुत है खूब, बहुत खूब राम कुशल जी। तीसरी कसम। तो हुँ। उस तीसरी कसम का एक गाना है कि, तो उसके ऊपर मैंने एक बनाने की कोशिश करी है। गायन तो मुझे इतना अच्छा आता नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों की हौसला अफजाई चाहिए कि कविता का शीर्षक है, तूने काहे को होली बनाई। तूने काहे को होली बनाई, ऊपर वाले क्या तेरे मन में समाई। तूने काहे को होली बनाई। काहे बनाया तूने फागुन का मेला, उसमें सजाया फिर रंगों का मेला। काहे बनाया तूने साली का रिश्ता, जिसमें मिलाया मस्ती का पिस्ता। त्योहार बता के क्यों ये कीचड़ फैलाई। तूने काहे को होली बनाई। तूने काहे को होली बनाई। और अगला बंद देखें। काहे बनाए तूने काले ये गेसू। काहे बनाए तूने काले ये गेसू, जिस पे लगाए तूने प्यारे से टेसू। काहे सिखाया तूने तीर चलाना, फिर लगाया सीधा दिल पे निशाना।
क्यों तूने अखियों से गोली चलवाई, तूने काहे को होली बनाई, तूने काहे को होली बनाई, ऊपर वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को होली बनाई, कामदेव बना के तूने मस्ती छलवाई, कामदेव बना के तूने मस्ती छलवाई, फिर बच्चों की लंबी लाइन लगवाई, काहे तूने इस काम को धंधा बताया, काहे तूने इस काम को धंधा बताया, फिर बिन खटिया के सोना सिखाया, काहे इतनी बढ़िया मिठाई खिलाई, तूने काहे को होली बनाई, तूने काहे को होली बनाई। और अगला बंद देखें, फूल बनाकर तूने कांटे चुभाए, फूल बनाकर तूने कांटे चुभाए, गोरी के हाथों चांटे भी लगवाए, भंग के नशे में तूने सोना बताया, भंग के नशे में तूने सोना बताया, दारू पी के तूने गिरना सिखाया, किसे हंसे किसे हंसे देख के लोग लुगाई, तूने काहे को होली बनाई, ऊपर वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को तूने होली बनाई। और अंतिम बंद देखें, कि तू भी तो झूमा होगा गालों को छू कर, तू भी तो झूमा होगा गालों को छू कर, बीवी भी भड़की होगी स्टैनो को लेकर, बीवी भी भड़की होगी स्टैनो को लेकर, होगी तो तेरी भी कोई हीरोइन, होगी भी तेरी कोई हीरोइन, टूटी होगी डंडे से तेरी भी स्पाइन, काहे तूने तन मन में ये आग लगाई, काहे को तूने होली बनाई, ऊपर वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को होली बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, बहुत बहुत आनंद हम सबको आया। और बहुत ही बेहतरीन शुरुआत रामकिशोर उपाध्याय जी के इस कविता के साथ हमारी हुई है। धन्यवाद। और इन्होंने कल्पना को हकीकत के साथ जोड़कर हमें हंसाया है। अगर ये मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। और सभी के चेहरों पे मुस्कान थी जब आप ये कविताएं सुना रहे थे। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस खूबसूरत शाम को और भी रंगीन बना दिया अपने इन नज़्मों के साथ। गुलाल की खुशबू, रंगों की फुहार, गुलाब की खुशबू, रंगों की फुहार, होली लाए संग में खुशियों की बहार। यही हम सब की मनोकामना है, अरदास है। और अब रामकिशोर जी के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी बड़ी प्यारी हमारी साहित्यकारा आराधना जी को, जो कि सिंगापुर से हमारे साथ जुड़ी हैं। और साल में एक बार तो मेरी इनसे मुलाकात हो जाती है एक साहित्य मिलनी में, जो कि वैश्विक परिवार वाले करवाते हैं। और ऑनलाइन आज मैं पहली बार आराधना जी से मिल रही हूँ। बहुत खुशी हो रही है आपको देखकर। और भी मैं आपको एक बात बताऊं, इनकी विशेषता में इनकी ये अपने जो संस्कार हैं, अपने जो लेखनी है, जो साहित्य है, उसमें तो भूमिका निभा ही रही हैं। और ये इस चीज को अपने परिवार में भी बांटती हैं। इनके बच्चे भी शमूलियत करते हैं इनके जो साहित्य के प्रोग्राम होते हैं। और उनको भी, क्योंकि आजकल जब हम प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो अगली पीढ़ी है वो नहीं जुड़ पा रही है
ज्यादातर जो है हमारे बुजुर्ग साहित्यकार या हमारी उम्र के लोग जुड़ते हैं, बट बच्चों को साहित्य के साथ जोड़ना आज की एक बहुत प्रमुख जरूरत है। और मुझे बड़ी खुशी होती है जब हमारे नौजवान और हमारे बच्चे जुड़ते हैं। तो मुझे आराधना जी का ये बहुत ही खुशी होती है जब इनके बच्चे भी जुड़ते हैं साथ में। और आराधना जी अ, गीत भी लिखती हैं, व्यंग्यकार बहुत ही कमाल के व्यंग होते हैं। मैंने इनके आर्टिकल्स भी सुने हुए हैं जब ये बोलती हैं। कई साहित्य की कई सारी विधाओं पर इन्होंने भी अपनी कलम चलाई है। और बहुत ही जब भी मिलती हैं बहुत ही अपनापन महसूस करवाती हैं। जो एक लगता है कि पहले से ही इनको मिले हुए हैं, ये ऐसे मिलती हैं। और बड़ी खुशी होती है आपको देखकर। आज हम सारे चाहते हैं कि आप भी दूर प्रदेश में बैठे हुए भी हमारे साथ होली मनाएं और अपना एक अलग जो है रंग वो लेकर आए। स्वागत करते हैं हम सब आपका, जोरदार तालियों के साथ इनका भी अभिनंदन करते हैं हम। क्रिएटिव कल्चर की इस खूबसूरत शाम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद तरिंदर जी, इतना स्नेह आपने दिया और इतना सुंदर स्वागत। मंच पर आसीन सभी गुणीजनों को सिंगापुर से आराधना झा श्रीवास्तव का सादर प्रणाम और सपरिवार रंग पर्व की अशेष मंगल कामनाएं। आज चंद्र ग्रहण है और कहा जाता है कि ग्रहण के समय किया गया पुण्य कार्य कई गुना अधिक फलित होता है। यही कारण है कि प्रायः साधक इस समय जप जाप और ध्यान साधना करते हैं और हम जैसे कवि मना इस समय कविता पाठ करते हैं। तो काव्य पाठ के आनंद की जय हो और होली की व्यस्तता में आयोजन का साहस करने वाले आयोजक मंडल की भी जय हो। तो मैं आज जोगीरा प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो एक लोक काव्य विधा है जिसके माध्यम से आम जन अपने मन की बात को हंसते खेलते सुर में पिरो कर कह दिया करते हैं। उद्देश्य यही है कि मनोरंजन भी हो जाए, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। तो इसी लोक विधा में प्रस्तुत है आज के समय का सच, किंतु सबसे पहले प्रभु नाम स्मरण। राम भरोसे नैया अब की लगती जाती पार, राम भरोसे नैया अब की लगती जाती पार। श्यामल सूरत सम्मुख देखो नतमस्तक संसार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। तो आजकल भक्ति पर दिखावे की प्रवृत्ति हावी होती जा रही है। हर पल को कैमरे में कैद करने की प्रवृत्ति से मंदिर के पुजारी, प्रबंधक और स्वयं प्रभु भी त्रस्त होते जा रहे हैं। प्रभु दर्शन को मंदिर आए खींच रहे तस्वीर, प्रभु दर्शन को मंदिर आए खींच रहे तस्वीर। लाइक व्यूज की मोह माया है भक्ति की जंजीर, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अब ये अगला जोगीरा किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख नहीं कर रही हूं, पर इसे सुनकर यदि मन में किसी की छवि उभर कर सामने आ जाए तो इसे संयोग मात्र ही मानिए। ब्रांडेड कपड़े, मोटी फीस, भव्य सजा दरबार, ब्रांडेड कपड़े, मोटी फीस, भव्य सजा दरबार। अवसादों के दौर में चमके श्रद्धा का बाजार, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। अब हींग से हल्दी तक सब कुछ सामाजिक संजाल पर साझा करने वाले जो अनुसारक की भूख जिनमें मची होती है, होड़ मची होती है, उसमें उनके लिए पेट में भले ही चूहे उछल कूद मचाए, जीभ सूखती जाए, लेकिन परोसे गए भोजन की जब तक तस्वीर न खींची जाए तब तक चैन कहाँ। खाना ठंडा होता जाए, जीभ रही है सूख, फ्लैश चमकते बढ़ती जाती अनुसारक की भूख, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा। सोशल युग की माता करती डेटा डेटा जाप, सोशल युग की माता करती डेटा डेटा जाप। व्यस्त है बेटा, व्यस्त है बेटी, पीड़ित उनके बाप, जोगीरा सारा रा रा रा, जोगीरा सारा रा रा रा।
नाना फिल्टर लगा लगा कर बना रहे हैं रील, नाना फिल्टर लगा लगा कर बना रहे हैं रील। चलन नकल का बढ़ता जाए मौलिकता को लील, जोगी रह सारा रा रा रा, जोगी रह सारा रा रा रा। इंस्टा पर जब देखा उसको लगती थी एक हूर, दिखी सामने जाना हमने सच को सो था दूर, जोगी रह सारा रा रा रा, जोगी रह सारा रा रा रा। और ये प्रवृत्ति जो जिससे हम सब त्रस्त हैं, आप सुन के समझ जाएंगे कि ताला जड़ के भेज रहे जो मैत्री के संदेश, ताला जड़ के भेज रहे जो मैत्री के संदेश। क्या जाने रावण धर आया साधु जैसा वेश, जोगी रह सारा रा रा रा, जोगी रह सारा रा रा रा। तो ये लॉक्ड प्रोफाइल वालों ने बड़ा त्रास मचाया हुआ है, और ऐसे ही त्रास मचा है, मतलब पोस्ट तो करते हैं फेसबुक पर, फिर उसी पोस्ट का लिंक मैसेंजर में डालते हैं, तो लाइक के लिए भेज रहे जो मैसेंजर संदेश, लाइक के लिए भेज रहे जो मैसेंजर संदेश। मुंह में उंगली दे बुलवाते वाह वाही विशेष, जोगी रह सारा रा रा रा, जोगी रह सारा रा रा रा। अब ये सुनकर अगर मैंने किसी व्यक्ति को निशाना नहीं बना रही हूं, परंतु यदि कोई इसे स्वयं को इससे जोड़ पाए तो ईमानदारी का स्वागत है कि पोथी छाप बने हैं लेखक बात करें गंभीर, पोथी छाप बने हैं लेखक बात करें गंभीर। जीवन के गुर सिखा रहे हैं स्वयं धरे न धीर, जोगी रह सारा रा रा रा, जोगी रह सारा रा रा रा। और अभी अंतिम जोगीरा की मानवीय स्वभाव है जो सामने सहजता से उपलब्ध होता है, उसे छोड़कर हम नवीन वस्तु की तलाश में भटकते हैं। और यही हाल मंच का भी है, जहां नए चेहरों की मांग हमेशा बनी रहती है। इससे पहले कि हमारे स्थान पर अगले को बुलाया जाए, तो ये अंतिम जोगीरा सुनाकर प्रस्थान करती हूं कि कौन नया है नाम सुझाओ मंच मांगते मोर, कौन नया है नाम सुझाओ मंच मांगते मोर। दाल बराबर घर की मुर्गी नए का मचता शोर, जोगी रह सारा रा रा रा, जोगी रह सारा रा रा रा। जय हो, होली मंगलमय हो। धन्यवाद। जय सिया राम। वाह जी वाह, क्या बात है। सभी के चेहरे खिल उठे थे जब आप ये गीत इतनी खूबसूरती से इतने तरन्नुम में आप सुना रही थी कि भाव विभोर हो गए थे। सारे आपके साथ ही चल रहे थे, जहां जहां आप बोल रही थी, पाठक को, आप श्रोता को आप साथ ले लेकर चल रही थी। मैं देख रही थी, सभी के चेहरे पढ़ रही थी। बहुत ही खुशी हुई आपकी जो आज की जो आपने इतनी अति सुंदर प्रस्तुति थी आपकी, और बहुत ही सुर में आप गाती हैं, और इतनी एक्टिवली आप गा रही थी कि मजा आ गया आपको सुनकर। और मतलब आप मुझे कहना चाहते हैं कि उन्होंने महफिल को लूट लिया। हाँ बिल्कुल। और जो आप बात कह रही थी, मैं भी कनेक्ट हो रही थी क्योंकि गुरबानी से मेरा संबंध है, हम पढ़ते हैं वाणी को, तो उसमें भी ये लिखा है कि गल्ली असी चंगियां आचारी बुरियां, मनो कसुदे कालियां बाहर चिटवियां। कि बहुत कुछ जो है देखने में जैसा लगता है वैसा होता नहीं है, और बहुत कुछ हम दिखावे के लिए करते हैं, और खास तौर पे धर्म की दुनिया में ये अक्सर देखा गया है। और असल में जो प्रेम का संदेश है वो हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके जब हम सबके साथ रह के सबको साथ लेकर करते हैं तो तभी ये पॉसिबल हो पाता है। बहुत ही मजा आया आपकी इस प्रेजेंटेशन से, आपने सबका दिल जीत लिया है निसंदेह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए आराधना जी। और रंग बरसे प्रेम के भीगे हर अरमान, रंग बरसे प्रेम के भीगे हर अरमान, होली का त्योहार करे दिलों को एक समान, दिलों को एक समान। और दिलों को ही एक समान करने वाले हमारे अगले कवि हैं आचार्य राजेश कुमार जी। इसमें कोई शक नहीं होगा किसी को भी
क्योंकि इनका औपचारिक परिचय तो क्या दें, ये इन इंसानों को आपस में जोड़ते हैं। मैं इनको जितने भी वर्षों से जान रही हूँ, ये एक सबसे उत्तम गुण होता है किसी का भी। आजकल के इस अराजकता के समय में, जहाँ हर कोई एक दूसरे की टांग खींचने में, एक दूसरे को छोटा दिखाने में लगा हुआ है, ऐसे लोग दुनिया में, हम बहुत खुशकिस्मत हैं हम सभी जो इनसे जुड़े हुए हैं। ये हमेशा अपने से बड़ों का, मैंने देखा है, अपने गुरुजनों का, बड़ों का सत्कार करते हैं, और अपने से जो साथ वाले हैं उनको भी प्यार करते हैं। जो छोटे हैं, हम जैसे लोग जो अभी सीख रहे हैं, उनको सिखाने में उनको कभी भी ये निराश नहीं करते हैं, बल्कि इतना सिखाते हैं, और कभी ज़रूरत पड़े तो कान भी मरोड़ देते हैं। पर ये मतलब इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। जो भारत के 100 टॉप मोस्ट राइटर्स हैं हिंदी के, उनमें इनका नाम आता है। इनकी अनेक ही पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, और सबसे ज़्यादा जो ये मशहूर हैं, वो इनके तीखे कटाक्ष। आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे भी एक्टिव रहते हैं, और इन्होंने लगातार जो है व्यंग, जो सबसे बड़ा जो काम होता है लेखक का, आज की प्रासंगिकता के ऊपर लिखना, लेखक का वो काम होता है। जो इतिहास, जब हम लोग नहीं रहेंगे, तब भी हमारे शब्द रहते हैं, और हमारे शब्दों के द्वारा ये पता लगता है कि हमने अपने समय में क्या काम किया, जो गलत काम हो रहा था, क्या हमने उसके खिलाफ आवाज उठाई। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण काम जो एक लेखक का होता है, वो ये कर रहे हैं। और मैं बोलूँगी तो बोलती जाऊँगी, इनके बारे में इतना कुछ है, क्योंकि हम इनको करीब से जानते हैं। और ये रिटायर्ड एनओआईओएस के डायरेक्टर रहे हैं, और अभी क्रिएटिव कल्चर संस्था के डायरेक्टर रहे हैं, और हम सब इनके साथ जुड़कर बहुत सम्मानित महसूस कर रहे हैं। और मैं चाहती हूँ राजेश जी कि आप इस शाम में अपनी भागीदारी की कोई खूबसूरत सी रचना सुना के हमें और भी हँसाएँ। स्वागत है। माइक आप अपना आपको ओपन बहुत कीजिए। शुक्रिया तरिंदर जी। आप बहुत बढ़िया संचालन कर रही हैं, उसके लिए आपको बधाई। और बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। और इतना अच्छा जो जोगिरा सुनाया आराधना जी ने, जिनको हम अब कभी कभी आराध्या भी कहने लगे हैं। तो उसमें उसके बाद आपने मुझे बुला लिया, ये थोड़ा जायती है, क्योंकि इतनी अच्छी कविता के बाद कोई मेरी कविता पे ध्यान नहीं देगा। लेकिन आपने बुलाया है तो मैं सुनाता हूँ। जैसे उन्होंने जोगीरा सुनाया, ऐसे एक बोलो तारा रारा एक धुन चलती है, जो हुँ। खासतौर से इसको आप तरिंदर जी का प्रभाव मान सकते हैं मेरे ऊपर। तो तो मैं उसी पर मैंने कुछ लिखने की कोशिश की। और आप अगर वो बोलो तारा रारा दोहराएंगे तो और भी मजा आएगा, ऐसा लगता है। वाह जी वाह! बिल्कुल। तो मैं इसको शुरू करता हूँ। हाँ, ये स्वागत है। आराधना जी ने तो कहा कि कोई किसी के ऊपर नहीं लिख रही है, वो कोई समझ ले तो ठीक है, लेकिन मैं तो किसी के ऊपर ही लिख रहा हूँ सीधे सीधे। तो हम सब समझ लेंगे। तो ये शुरुआत है ऐसे, बोलो तारा रारा, ओ बोलो तारा रारा, ट्रम्प तारारारा, रोज तारारारा। ट्रम्प रोज टपली देता है। एक टपली मारना होता है ना हमारे यहाँ। ट्रम्प हुँ, रोज टपली देता है, विश्व गुरु ने रण है हारा। ट्रम्प रोज टपली देता है, विश्व गुरु ने है रण हारा। मादुरो का खौफ लग रहा, ये मादुरो जो है निकोलस मादुरो है, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं। अभी थे हो, अब नहीं रहे। मादुरो का खौफ लग रहा, कहाँ छिपूं मैं अब बेचारा, बोलो तारा रारा, बोलो हाँ, तारा रारा। आगे बढ़ते हैं। फाइलें अब रोज खुल रही, कैसी कैसी फाइलें खुल हुँ, रही हैं आप जानते हैं। फाइलें अब रोज खुल रही, रोज किसी की लंका लगती, रोज किसी हुँ। की लंका लगती। कैसे कहूँ इस्तीफा दे दो, कैसे कहूँ इस्तीफा दे दो, उगल न दे वो राज हमारा, बोलो तारा रारा, ओ बोलो तारा बोलो रारा। तारा रारा, वाह वाह। शुक्रिया। तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी एआई समिट भारत ने कराई है, जिसका मतलब हमें पता नहीं है एआई क्या होती है। तो उस पर है कि एआई में नाम डुबोया, एआई में नाम डुबोया,
चीनी कुत्ता खुद का बताया, एआई में नाम डुबोया। चीनी कुत्ता खुद का बताया, दुनिया में पिट रहा ढिंढोरा, गधा कह रहा सब संसारा, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शुक्रिया, बहुत अच्छे। शुक्रिया। अब हम चलते हैं आगे। द्वारपाल राजा बन बैठा, द्वारपाल राजा बन बैठा, यारों को वो मौज कराता, शर्मिंदा गिरगिट हो जाता, बेच रहा है देश वो सारा, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। फिर है, हिंदू मुस्लिम करता रहता, हिंदू मुस्लिम करता रहता, बुलडोजर पर चढ़कर आता, अगर कोई उसको धमका दे, अगर कोई उसको धमका दे, रोता है वो, रोता है इसने है मारा, ओ बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। शुक्रिया, शुक्रिया। कोई गर सवाल पूछ ले, गर कोई सवाल पूछ ले, देशद्रोह का तमगा पाता, देशद्रोह का तमगा पाता, मंत्री हो या आम आदमी दे देता है उसको कारा, बोलो तारा रा, बोलो तारा रा। कदाचार में डूबा रहता, कदाचार में डूबा रहता, लोगों का वो दाम लगाता, झूठ खड़ा उससे थर्राता, दे दो इससे अब छुटकारा, बोलो तारा रारा, बोलो तारा रारा। और ये इसका आखिरी है, जो आज के समय पर मैंने लिखने की कोशिश की है। ताकत की यह दौड़ है अंधी, ताकत की है दौड़ ये अंधी, मैं राजा और तू गुलाम है, ताकत की ये दौड़ है अंधी, मैं राजा और तू गुलाम है, आओ युद्ध युद्ध हम खेलें, आओ युद्ध युद्ध हम खेलें, लोगों को बना के हम चारा, बोलो तारा रारा, बोलो तारा जोगीरा रारा। तारा रारा है, वाह, जोगीरा बहुत शुक्रिया तारा आपका, बहुत शुक्रिया। वाह जी वाह, क्या कहने। देखिए, मैंने जो आपका परिचय दिया था, आप उसी पर बढ़िया। खरे उतरे हैं। सो उसका आपने एक खूबसूरत जो उदाहरण है अभी के अभी प्रस्तुत करके मेरी बात को सच साबित कर दिया है, और सभी तारा रारा बोल रहे थे। तो तरिंदर जी, आप जब तक आगे बढ़ती हैं, मैं सर को और सर की बात और आपकी बात को जरा सा दो पंक्तियों में जोड़ रहा हूं, फिर आप कंटिन्यू हो जाएं। सर के लिए है कि चेहरे पर चमक है, आज कुछ विशेष दमक है, पेंशन से अच्छा, माला माल हैं, व्यंग के बवाल हैं, वाह सुंदर वाह, इनके कपोल हैं, लोगों को जोड़ने में फेविकोल हैं। हाँ, वाह वाह वाह, क्या बात वाह है। वाह। चलिए बिल्कुल ये मैं भी बिल्कुल कह दूं, सॉरी मैं डिस्टर्ब कर रहा हूँ आपको। सुंदर सुंदर मेरे में आ सुंदर गया बिल्कुल जोड़ा जी। है। गुरु जी को ऐसी लेके। डिस्टरबेंस का तो बहुत बहुत स्वागत है, दिल कमाल है। बिल्कुल। दिल को छू गई बात, आपने जो कह दी बात, हम्म कह दी बात, दुख हो या सुख हो, चाहे गिरे दुखों का पहाड़, याद रहेगी आपकी कही हुई बात। धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी हाँ, बहुत ही बढ़िया। देखिए, सभी का कुछ ना कुछ कहने का मन हो गया आपके बाद। कोई अपने नंबर आने का इंतजार नहीं कर रहा है, राजेश जी। ये होती है अनुभव भान की जो हाजिरी होती है। और चलिए बढ़ते हैं अब हम अपने अगले कवि की ओर, जो हैं डॉक्टर सीमा अग्निहोत्री चड्ढा अदिति जी। मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आपका इस मंच पे। और इन्होंने सीमा जी, आप हैं ना यहाँ पे? नहीं, हाँ मैं जी, पूछ रहा हूँ कि आप एक कवि को बुला रहे हैं, चार को बुला रहे हैं? हाँ बिल्कुल। जब मैं इनसे मिली थी तो मुझे भी किसी ने मिलवाया, तो मुझे ऐसा लगा कि अभी 3 लोग और कहाँ पर हैं, ये तो सिर्फ सीमा जी खड़ी हुई हैं। मिलेंगे मिलेंगे, सब साथ मिलेंगे। अच्छा, ठीक है। नहीं, फिर उन्होंने मुझे बताया था, जहां तक मुझे याद है, कि कि कैसी निगाहें देखी, प्यारे अग्निहोत्री, अखियाँ तोरी, अग्निहोत्री नैना इनके शायद में इन लॉ नहीं, बादल। अग्निहोत्री इनके मदर्स का है,
और चड्डा इनके इन-लॉज की तरफ से, और अदिति का मुझे शायद भूल रहा है, वो शायद इनका अदिति छोटा नाम है, अदिति अदिति का। अदिति इनकी खल्लास पहचान है। है सर। ये अलग से हाँ। कुछ बनना चाहती है, इसलिए अदिति इनकी पहचान। बिल्कुल। साहित्य के क्षेत्र में इन्होंने अपना जो शमूलियत है वो अपने काव्य संकलन से की है, मिल जाएंगे पंख तुम्हें भी। और मैं आप सबको बता दूं कि दिल्ली में ही ये होती हैं, गुड़गांव में होती हैं, पर दिल्ली में ये शिक्षिका हैं, संस्कृत पढ़ाती हैं, और क्रिएटिव कल्चर की एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, और इनकी ई मैगजीन शाश्वत काव्य धारा, उसका ये सुचारू संचालन करती हैं। तो हम आपको सुनना चाहेंगे रीति जी। आइए आप भी हंसी के फुहारे छोड़िए होली के इस खूबसूरत मौके पर। आपका भी जोरदार तालियों के साथ हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। धन्यवाद सरिंदर जी, इतना सुंदर परिचय मेरा दिया आपने। और क्योंकि मैंने क्षमा चाही थी कि मैं बाहर कहीं हमने जाना है अभी, लेकिन फिर भी मैं जुड़ूंगी अवश्य, क्योंकि मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं ये कार्यक्रम छोड़ूं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है, मजेदार कार्यक्रम है, और इतना सुंदर सीमा जी आपकी है उन्होंने। आवाज हाँ कट रही है, शायद थोड़ा आपके यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। कृपया ध्यान हाँ दें, जी, जहाँ पर आपका नेटवर्क बेस्ट आता है प्लीज आप वहीं पर आ जाएं। हाँ जी, कुछ शोर आसपास ज्यादा है, तो इसलिए मुझे थोड़ी सी बाहर की ओर आना पड़ रहा है। तो चलिए, प्रस्तुत है आपके लिए, आप स्वागत सबके स्वागत। लिए होली को मन में रखते हुए। कैसे कैसे रंगों से ये सज के रे होली आई, ओढ़ चुनर धानी दुल्हनिया कोई शर्माई, अंबर है सतरंगी फैले खुशी के रंग, धरती ने मुस्का के ली अंगड़ाई। कैसे कैसे रंगों से सज के रे होली आई, ओढ़ चुनर धानी दुल्हनिया कोई शर्माई, झूमे धरती का तन मन में है उठे हिलोर, देख रंगी नाचे है मन का मोर, झूमे धरती का तन मन में है उठे हिलोर, देख रंगीले बादल नाचे है मन का मोर, सुमन सुगंध लिए चलती है यह पुरवाई, सुमन सुगंध लिए चलती है यह पुरवाई, फूलों ने मिलकर वसुंधरा है महकाई, अंबर है सतरंगी फैले खुशी के रंग, धरती ने मुस्का के ली अंगड़ाई। कैसे कैसे रंगों से सज के रे होली आई, ओढ़ चुनर धानी दुल्हनिया कोई शर्माई, लो तुम कृष्णा बांधो तुम प्रीत की डोर, मैं नाचू बन राधा मन हो आनंद विभोर, आज बनो तुम कृष्णा बांधो तुम प्रीत की डोर, मैं नाचू बन राधा मन हो आनंद विभोर, कोने कोने में बज उठे अब शहनाई, गीतों से गूंजे हर घर की अब अंगनाई, अंबर है सतरंगी फैले खुशी के रंग, धरती ने मुस्का के ली अंगड़ाई। कैसे कैसे रंगों से ये सज के रे होली आई, ओढ़ चुनर धानी दुल्हनिया कोई शर्माई,
अंतिम बंद है। भाव सब छोड़ो मन का धो लो सब, प्रीत रंग से सुरभित आनंद रहा है फिर। वैर भाव सब छोड़ो मन का धो लो सब मेल, प्रीत रंग से सुरभित आनंद रहा है फिर। कण कण में देखो ये कैसे, कण कण में देखो कैसी है मस्ती छाई। रंग डालो सबको और खाओ खूब मिठाई। अंबर है सतरंगी फैले खुशी के रंग, धरती ने मुस्का के ली अंगड़ाई। कैसे कैसे रंगों से सज के रे होली आई। ओढ़ चुनर धानी दुल्हनिया कोई शर्माई। कैसे कैसे रंगों से सज के रे होली आई आई। धन्यवाद। बहुत अच्छा, बहुत खूब। बहुत बहुत आपने वाह, बहुत अपनी मधुर इस गीत। मधुर वाणी से इस कार्यक्रम का जो वातावरण है उसको और भी संगीतमय कर दिया है। धन्यवाद सभी लोग सरिंदर जी। बहुत ही प्यार से आपको सबने सुना और बड़ी ही सुरीली आपकी आवाज है। बहुत खुशकिस्मत हैं आप, क्योंकि संगीत जो है वो उस प्रभु से मिलने का एक बहुत ही नायाब कला है, एक जरिया है। तो आप कोशिश करेंगी तो और भी जल्दी मिल सकते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने अगले कवि की ओर, जो हैं डॉक्टर पवन जैन प्रबल। इनकी कुल 6 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और इन्हें कई सारे इनामों से नवाजा जा चुका है, जिसमें प्रमुख है विश्व काव्य साधना रत्नम, जो इन्हें पिछले वर्ष ही प्राप्त हुआ। और ये राष्ट्रीय मुक्त विद्यार्थी शिक्षा संस्थान, जो भारत सरकार के अंडर आता है, वहाँ से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। और मुझे इनकी नज़में सुनने का कई बार अवसर मिला है और इनकी जो प्रस्तुति होती है और उनका जो लेखन है, दोनों ही बाकमाल हैं। तो पवन कुमार जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत करते हैं हम। और मैं चाहती हूँ कि हम वैसे ही फीलिंग लें जैसे सामने बैठ के आती हैं, इसीलिए सभी से मैं प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग अपने घर बैठ के भी तालियाँ मार सकते हैं, जहाँ भी आप लोग हैं, ताकि सबको पता लगे कि यहाँ पर कवि दरबार चल रहा है। आपका स्वागत है जी पवन जी, बहुत स्वागत। आप अपना माइक ऑन कर लीजिए पवन जी। आई एम सॉरी, मैं आपको 1 सेकंड रुकूंगी। मैं सभी से ये भी विनती करती हूँ कि आप लोगों को जिसकी भी कविताएं पसंद आ रही हैं, उन कविताओं को आप नीचे चैट में उनके बारे में आप अपने विचार लिख सकते हैं, कमेंट लिख सकते हैं। और उसके अलावा जो सिंबल्स आते हैं उनके थ्रू भी आप, क्योंकि बीच में हम लोग माइक नहीं ऑन कर सकते, इससे डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है और हमारा शोर भी चला जाता है, या कुछ आवाजें भी चली जाती हैं जो कभी उस समय बोल रहे हैं, तो उससे उनको परेशानी हो सकती है। लेकिन आप इन इमोजीज के जरिए भी अपने जो विचार हैं वो पेश कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। शुक्रिया। हाँ जी पवन जी, प्लीज आप हाजिर होइए, अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। पवन जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। पवन कुमार जी, अपना माइक जो है ना, माइक आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, माइक का सिंबल, उस पे आप उसको आप अनम्यूट कीजिए। म्यूट का जो सिंबल आ रहा है ना, उस पे क्लिक कीजिए। हाँ अब जी, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, नमस्कार। माँ सरस्वती को नमन करता हुआ मंच पर उपस्थित सभी आदरणीय लोगों के लिए मेरा हार्दिक नमन। होली पर 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और उसके बाद एक कविता पढ़ूंगा। होली पर मेरी एक 4 लाइनें हैं कि भीनी भीनी गंध मौसम में, भीनी भीनी गंध मौसम में
कोयलिया कूकी मधुबन में, रोम रोम भीगा है फागुन में, आ गई होली घर आंगन में, आ गई होली घर आंगन में। तो इसी के साथ मेरी एक कविता है, और कविता का शीर्षक है, इसमें हल्का व्यंग और एक स्थिति जो समाज की है, थोड़ा सा हास्य आप इसमें देखें। कविता का शीर्षक है, हम कभी लड़े नहीं, हम कभी लड़े नहीं। अचानक ही उस रोज पिताजी ने आकर कहा, तुम्हारे लिए देखी है लड़की, बेटी है हमारे परिचित की, क्या तुम करोगे उससे शादी? हमने सुनकर गर्दन झुका दी, और बिना किसी प्रतिरोध के उस समय हो गई थी हमारी शादी। और बिना किसी प्रतिरोध के उस समय हमारी हो गई थी शादी। आज बीत गए 4 दशक, आज बीत गए 4 दशक, रहते हुए हमें साथ मिलकर, दोनों ने मिलकर साथ साथ सुलझाई हैं जीवन की जरूरतें। समझा हमने एक दूसरे को, पर किसी बात पर अड़े नहीं। सच्चाई है हमारे जीवन की कि हम दोनों कभी लड़े नहीं। सच्चाई है हमारे जीवन की कि हम दोनों कभी लड़े नहीं। कितना समझने लगी हैं वो, कितना समझने लगी हैं वो, पढ़ लेती हैं चेहरा देखकर ही मेरी हर बात और परेशानी। अच्छी तरह समझती हैं मुझे, चलाई है परिवार की गाड़ी। और यह भी एक सच्चाई है, और यह भी एक सच्चाई है कि वो जिस दिन चुप रहती हैं, मेरे अंदर रोटियां नहीं जाती हैं। जिस दिन वो चुप रहती हैं, मेरे अंदर रोटियां नहीं जाती हैं। अब एक शब्द है श्रद्धा। एक घटना घटी थी, एक श्रद्धा लड़की थी जिसके 36 टुकड़े करके हमारी एक ऐसी स्थिति को चैलेंज किया था, बहुत दर्दनाक मौत हुई थी उसकी। तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान चाहता हूं कि पर श्रद्धा तुमने तो नहीं मानी, पर श्रद्धा तुमने तो नहीं मानी, अपने बूढ़े माँ बाप की बात, धिक्कार दिया था तुमने पिता को पुराना और असभ्य कहकर। तुम तो अड़ गई थी जिद पर, नहीं होते तुम्हारे 36 टुकड़े, काश तुमने अमल किया होता अपने माता पिता की बात पर। नहीं होते तुम्हारे 36 टुकड़े, काश तुमने अमल किया होता अपने माता पिता की बात पर। क्योंकि बच्चों की भलाई के लिए, क्योंकि बच्चों की भलाई के लिए सोचते हैं हमेशा ही माँ बाप। भले ही कभी स्कूल नहीं गए, परिचय न हुआ हो उनका किताबों से, पर देखी है उन्होंने ये दुनिया बड़ी गहराई और नजदीकी से। तभी तो वो समझते हैं जीवन को अधिक अच्छा अपने बच्चों से, तभी वो समझते हैं जीवन को अधिक अच्छा अपने बच्चों से। नमस्कार जी। वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। सुंदर। वाह वाह, बहुत ही बहुत खूबसूरत बढ़िया, बहुत संदेश आपने दिया, और दिल को छू लेने वाली रचना थी आपकी। और हमें याद भी आ गया, वो हमने पढ़ा था ये। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मेहरबानी पवन कुमार जी, इतनी खूबसूरत रचना से आपने हमें नवाजा और इस मंच को और भी अमीर बनाया। धन्यवाद। और अब मुझे ये पूछना है पवन जी, जो पहली कविता थी वो होली की मानी जाए या आपकी पत्नी सामने खड़ी है? होली की बड़ी कविता थी तो उसमें से 4 छंद फिर होली की वजह से रख दिए। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि आपकी लड़ाई नहीं हुई कभी? हाँ हाँ, 100%, 100% बिल्कुल सच्चाई है जी। ये अच्छा जी, ये क्या कहते हैं उसको, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दे दिया जाए। बिल्कुल जी, नजर ना लगे। बहुत सुंदर रचना, बहुत सुंदर। धन्यवाद। फिर लगे हाथ आप इसका राज भी बता दीजिए कि क्यों नहीं लड़ाई हुई।
हम जैसे मूर्ख लोगों के लिए। नहीं सर, ऐसा मत। अब पता नहीं कुछ परिस्थितियां ऐसी रही, हमेशा एक दूसरे के साथ लगे रहे, उन्होंने नमस्कार। हमारी बात समझी, हमने उनकी बात समझी। समझते तो हम भी हैं, लेकिन फिर भी हो ही जाती है थोड़ी बहुत ही। तो उस तकरार को प्यार का नाम दो, उसे लड़ाई क्यों मानते हो? अच्छा, मतलब आपकी अच्छा, लड़ाई वो आप होती है। इंक्लूड नहीं कर रहे हैं जो हमारी टकरार जो हम लोग सोच रहे हैं? नहीं, मतलब आपकी लड़ाई होती है, आप लड़ाई मानते नहीं है, ऐसे ऐसे। सही बात फिर तो ठीक है। ठीक है, आगे बढ़िए, है। ठीक। अब हम चलते हैं अपने अगले कवि की ओर, जो है डॉक्टर भगवती पनेरू। इनकी कुल 3 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और इन्होंने एमए किया हुआ है। और मैं चाहती हूँ कि हाँ, कि वो अपनी खूबसूरत रचना पेश करें और हम सबको नवाजें। हिंदी की रचनाकार हैं और इनसे मुलाकात भी हमारे क्रिएटिव कल्चर के प्रोग्राम्स में आते हैं। और जो काव्यांजलि हमारी प्रकाशित हुई थी, उसके अंदर भी इनकी मैंने रचनाएं पढ़ी थी, बहुत सुंदर। अक्सर दूरदर्शन और रेडियो स्टेशन पे और इनके कविता पाठ होते रहते हैं। कई सम्मानों से इन्हें नवाजा जा चुका है। हिंदी के प्रमुख रचनाकारों में इनका नाम शमूलियत है और मैं चाहती हूँ कि आप अपनी कविता सुनाएं। डॉक्टर भगवती पनेरू जी, स्वागत है आपका। आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। नहीं, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ, अभी नहीं हुआ। जो माइक का साइन आ रहा है ना, आप उस पे आप प्रेस करेंगे तो वो अनम्यूट हो जाएगा। आपकी स्क्रीन पे एक माइक का साइन आ रहा होगा, देखिए। अगर आपके घर में कोई है बच्चे तो कोई और आप उनसे कह सकते हैं। नहीं, हम आपको नहीं सुन पा रहे हैं। आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे माइक होगा, उस माइक पे आप क्लिक करेंगे तो वो ऑन हो जाएगा। नहीं तो आप परिवार के किसी सदस्य की मदद ले लीजिए। कोई है आपके आसपास? आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या सुन तो पा राजेश रहे जी हैं, मुझे आप कर लगता है। सकते हैं? राजेश जी आप उनको अनम्यूट कर सकते हैं क्या, जिन्होंने नहीं, शुरुआत की मैंने अभी मैंने तक? मैंने कोशिश की लेकिन हुआ नहीं। ओ। वो उसमें सिर्फ हम मैं उनको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट टू अनम्यूट ऐसे लिखा हुआ है। ओ। लगता है वो कुछ शायद, नेटवर्क की मुझे समस्या है। लगता है आप प्लीज अगले होल्ड। कवि को बुला लीजिए, उनको हाँ, फिर बिल्कुल। बाद में बुला बुला हाँ, लीजिए। भगवती जी आप दोबारा ट्राई कीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा। हम तब तक क्योंकि हमारी समय सीमा वो है वो तो। चली भी गई हैं, शायद दोबारा आएंगे तो ठीक हो जाएगा, ठीक है। जी हाँ, बिल्कुल। हमारे अगले कवि हैं मुक्तिनाथ जी। मैं उनका स्वागत करती हूँ। मुक्तिनाथ जी हमसे जुड़े हुए हैं, क्रिएटिव कल्चर के भी एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं और ये शिक्षक हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं। और आपने अभी भी इनका एक इनकी जो काव्यकृति है उसका नमूना देखा, जो राजेश जी के बोलने के तत्पश्चात इन्होंने खूबसूरत पंक्तियों के साथ जो उनका अभिनंदन किया उनकी रचना का। तो इस चीज में तो इनकी ये महारत हासिल है इनको। इंस्टेंटली ये इतनी खूबसूरत शब्द जोड़ कर लेते हैं, जो आम बंदे के बाद की बस की बात नहीं है। और मुक्तिनाथ जी, हम मुक्तिनाथ जी, आपका वीडियो भी चालू स्वागत कीजिए करते हैं। ताकि आप अपनी, हाँ, आपकी वीडियो भी ऑफ है। ताकि आपको स्पॉटलाइट में लाया जा सके।
मुख्यनाथ जी, आप हैं उधर? की आवाज जा रही है सर? अब आवाज जा रही है, वीडियो भी जा रहा है? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। ये बिल्कुल। अब आप हम हमारे जी, इसमें आ गए, स्पॉटलाइट में, मैं चलिए। दृष्टिगोचर हो रहा हूँ। जी 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 जी। अवश्य हो रहे तो हैं सर। आप सब, जी, तो आप सब जरा दृष्टिपात करें मेरी तरफ। और मैं जो शुरुआत है, चूंकि सिर्फ हाथ से नहीं चल रहा है, तो कुछ गंभीर कविताओं की वजह से एक बहुत पुरानी रचना सुना रहा हूँ, जो जिसमें यथासंभव काफी अलंकारों का प्रयोग किया था, मगर उसकी शुरुआत की कुछ पंक्तियां याद है, वही सुनाऊंगा। तो बिल्कुल बसंत गीत पहले सुनाता हूँ, फिर आज की हास्य रचना जरूर सुनाऊंगा। तो बसंत गीत है। ठूठे से नीम पर आ गया वसंत। श्लेष से शुरू किया है। ठूठे से नीम पर आ गया बसंत, बूढ़े पीपल पर भी छा गया बसंत। घास घास पात पात हो रहे नवल, ठूठे से नीम पर आ गया बसंत, बूढ़े पीपल पर भी छा गया बसंत। शीत गई बीत गई दिन हुए बड़े, शीत गई बीत गई दिन हुए बड़े, पतझड़ के पत्तों में बजे खड़खड़े, गुन 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 गुनाता आया फागुन, ठूठे से नीम पर आ गया बसंत, बूढ़े पीपल पर भी छा गया बसंत। कविता लंबी है, यहीं समाप्त कर रहा हूं। जिनको अच्छी लगी वो बीच में बोलकर मेरा उत्साहवर्धन कर सकते हैं। बहुत अच्छी कविता है। बहुत सुंदर। इस गीत के बाद मैं आज के मुद्दे पर आ रहा हूं। आज का मुद्दा जो है वो हास्य का मैंने किया है। इसमें पहला जो मैं आपको पहली रचना सुना रहा हूं वो है, मैं कहता कि होली में ससुराल कभी ना जाना। ये जीजा साली वाला जो प्रसंग है। मैं कहता कि होली में ससुराल कभी ना जाना, अपनों के हाथों ही अपनी इज्जत को ना गंवाना। ससुराल में हुआ है मेरा चीर हरण इस बार, ससुराल में हुआ है मेरा चीर हरण इस बार, होली के हुड़दंग में छूटा सारा सत्कार। नया नया कुर्ते पहुंचा पहने, नया नया कुर्ता पहने पहुंचा था अभिमान से, सोचा था स्वागत होगा बहुत ही सम्मान से, पर साले सालियां थे पहले से ही तैयार, पर साले सालियां थे पहले से ही तैयार, दामाद जी का स्वागत करेंगे बनाएंगे सुपरस्टार। किसी ने पकड़ी बाह, किसी ने पकड़ी बाह, किसी ने खींची सलवार, पीछे से आई बाल्टी भर रंगों की बौछार, गुलाल उड़ा ऐसा कि दिखे न अपनी शक्ल, दर्पण भी शर्मा जाए काम न करती थी अकल। कुर्ता हुआ बहुरंगी पाजामा भी लाचार, कुर्ता हुआ बहुरंगी पाजामा भी लाचार, चप्पल खोजूं फिरे चप्पल खोजता फिरूं मैं आंगन में बार बार, सलहज बोली हंसकर अभी तो बस शुरुआत है, सलहज बोली हंसकर अभी तो बस शुरुआत है, आगे देखिए और क्या होने वाली बात है। सालों ने आकर जकड़ लिया, सालों ने आकर जकड़ लिया, सलहज ने आकर पकड़ लिया, सालों ने आकर जकड़ लिया, सलहज ने आकर पकड़ लिया, मुझे आंगन के कीचड़ में खींच लिया और साली ने आकर भींच लिया। मुझे आंगन के कीचड़ में खींच लिया, साली ने आज आकर भींच लिया, मगर धोखा हुआ मेरे साथ, उसने पजामे में डाल दिया हाथ। मगर धोखा हुआ मेरे साथ, उसने पजामे में डाल दिया हाथ, मैंने पकड़ ली अपनी चड्डी, इज्जत की हो जाती नहीं तो फिसड्डी, सभी मेरा पजामा खींच रहे थे, मेरा चीर हरण होते होते रह गया, होली के रंग में मैं तो बह गया। दूसरी है रचना। होली का त्योहार है, रंगों की बरसात है, जीजा की मुस्कान में कुछ तो खास बात है,
थाली भर गुलाल लिए आगे बढ़े जनाब, समझ लो मेरी बिल्कुल साफ है हिसाब। साली बोली, जीजा बोला अरे साली हम तो बड़े शरीफ। साली बोली हाँ हाँ ऐसे कहते सब थीफ। जीजा ने कहा आज ना मत बोलो, ये यही मेरा ख्वाब है, गाल मत छूना जीजा नियत खराब है। इस प्रकार होली का हुड़दंग जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और हमारे यहाँ मचता है, उसमें हास्य के रंग कुछ इस प्रकार हैं। मंच को प्रणाम है, अगर कहीं कोई गलती हुई तो उसे नजरअंदाज करें। सबको होली की शुभकामनाएं। वाह वाह, धन्यवाद। बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए मुक्तिनाथ जी। और मुझे लगता है भगवती पनेरू जी, हाँ, उनका शायद माइक अप ऑन हो गया है। कृपया आप अपनी रचना पेश करें। हाँ जी, बहुत सुंदर संचालन। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, जी हाँ, बहुत बिल्कुल, अच्छी आ रही। शुक्रिया आपका। और इस मंच के संस्थापक आदरणीय राजेश जी को बहुत बहुत साधुवाद और प्रणाम करती हूँ। सब मंच पर इतने विद्वत हमारे समाज बैठे हुए हैं, सबको अभिनंदन करती हूँ, शुभ संध्या बोलती हूँ। और होली जैसे कि बहुत एक पवित्र त्योहार है, इस त्योहार पर ही मैंने कुछ एक गजल लिखने की कोशिश की है, तो पेश करती हूँ। रंग छाने लगे, फूल खिलने लगे, हमने माना कि ऋतुराज आने लगे। रंग छाने वाह लगे, वाह। कलियां डाली पे आकर के सजने लगी, धरती माता भी सजने संवरने लगी। फूल लाल गुलाबी नीले पीले सभी, अब बयार वासंती बहने लगी। रंग छाने लगे, फूल खिलने लगे, हमने माना कि ऋतुराज आने लगे। ना किसी से गिला और ना शिकवे रहे, तन मन सबके रंगों से नहाने लगे। रंजो गम अब सभी हम मिटा कर चलो, एकता के नए रंग में रंगने लगे। रंजो गम अब सभी हम मिटा कर चलो, एकता के नए रंग में रंगने लगे। रंग छाने लगे, तुम भी हंसकर चलो और हंसा कर चलो, हर कदम से कदम को मिलाकर चलो। रंग बेरंग धरा पर रहे ना कहीं, रंग बेरंग धरा पर रहे ना कहीं, धरती माँ को रंगों से सजाते चलो। रंग छाने लगे, ऐसे पनघट पे नैना लड़े शाम से, ऐसे पनघट पे नैना लड़े शाम से, ऐ सखी मैं खड़ी की खड़ी रह गई। ऐसे पनघट पे, हाँ ऐसे पनघट पे, आहा ऐसे पनघट पे, हाँ जी। उनका कहना था मैं नीर भरने न दूंगा, उनका कहना था मैं नीर भरने न दूंगा, मेरा कहना था मैं नीर भर के रहूंगी। वो भी जिद पे, आहा जी वो भी जिद पे अड़े, मैं भी जिद पे अड़ी, दोनों जिद में अड़े के अड़े रह गए।
ऐसे पनघट पे ऐसे पनघट पे नैना लड़े शाम से, होश गुम हो गए आहा, होश गुम हो गए, हम कहीं खो गए, होश गुम हो गए। अलौकिक सौंदर्य है भगवान कृष्ण का और राधा जी का। होश गुम हो गए, हम सांसारिक लौकिक सौंदर्य में ही होश खो बैठते हैं, वो तो अलौकिक सौंदर्य है। क्या स्थिति होती होगी जब उनके दर्शन होते हैं साक्षात। होश गुम हो गए, हम कहीं हो गए, मैं जहां थी वहां पर खड़ी रह गई, ऐसे पनघट पे नैना लड़े शाम से, ऐसे घट पे नैना लड़े शाम से। मुड़ के देखा, मुड़ के देखा, मुड़ के देखा मैंने, आ रहे थे यशोदा के वो लाडले। मुड़ के देखा जो पीछे आ रहे थे यशोदा के वो लाडले। मेरी दृष्टि मैंने देखा जो उस मोहिनी रूप को, मैंने देखा जो उस मोहिनी रूप को, मेरी दृष्टि गड़ी की गड़ी रह गई, ऐसे पनघट पे नैना लड़े शाम से, ऐसे पनघट पे नैना लड़े शाम से। ऐ सखी मैं खड़ी की खड़ी रह गई, होश गुम हो गए, हम कहीं खो गए, होश गुम हो गए, हम कहीं खो गए। दोनों नैना लड़े के लड़े रह गए, ऐसे पनघट पे आप सबको होली का रंगों का ये पर्व बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत रंगीन होली हो, सबके घर में खुशियां हो, सबके परिवार में खुशियां हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। बहुत खूब, बहुत खूब। आपने एक अलग ही रंग बिखेरा तानों में इस नज्म को गाकर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे अगले कवि, मैं उनको उनके शब्दों के साथ ही, क्योंकि वो खुद अपना असली स्वरूप ढूंढ रहे हैं, मैं उनको इन शब्दों के साथ ही आप उनका परिचय आपके समक्ष रखती हूँ कि मैं कौन हूँ, क्या है मेरा स्वरूप, हार्ड मास का ढांचा मेरा, फिर क्यों है इतना गुरूर। हार्ड मास का ढांचा मेरा, फिर क्यों है इतना गुरूर। जी हाँ, ये अपने आप को तलाशते हमारे बीच प्रेम सिंह नेगी जी, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ इस खूबसूरत शाम में। आप अपने हाथ से कविता से और होली के रंगों में अपना रंग भरें। नमस्कार, आवाज आ रही है तेंद्र जी मेरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। बढ़िया आ रही है। नमस्कार, गुरु जी को प्रणाम, दंडवत प्रणाम। ये मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे गुणी लोगों के बीच में मुझे अपनी कविता, अपनी बातों को कहने का मौका मिल रहा है। होली का त्योहार है तो होली पर एक मैंने लिखा है, थोड़ी दो चार शब्द लिखने की कोशिश की थी। इसका टाइटल है होली आई रे, आई रे आई होली आई रे, रंगों की सौगात लाई रे, नया साल का आगाज लाई रे, आई रे आई होली आई रे। आई रे भागी आई होली आई रे, बच्चों की टोली साथ लाई रे, बच्चों की टोली साथ लाई रे, हाथ में ले पिचकारी प्यार का रंग उड़े डाली रे, आली आई रे आई होली आई रे। आगे की लाइन मुझे बहुत विचलित करती है, हो सकता है आप लोगों को भी करें। नशे में चूर झूमते लोग, ना है किसी को कुछ होश, होली के नाम पर ये कैसा रोग, ये कैसी आई होली रे, ये कैसी होली आई रे, क्या ऐसी थी ब्रिज की होली रे, क्या यही थी रंगों की टोली रे, खुशियों के रंग मिट क्यों गए, खुशियों के रंग मिट क्यों रहे हैं, रंगों में ये जहर
भूल क्यों रहे हैं, आई रे आई होली आई रे, ये कैसी होली आई रे। ये था मेरा होली पे लिखा हुआ एक छोटा सा गीत। एक मैं आपको थोड़ी अपनी अब हास्य कविता सुना देता हूँ। वैसे मैंने लिखी है कुमाऊनी भाषा में, लेकिन मैं इसको कोशिश करूंगा कि हिंदी में करने के साथ साथ। इसका टाइटल है कि एक करेक्टर है मोहनदा। मोहनदा जा रहे हैं ससुराल। ससुराल क्यों जा रहे हैं, वो उनको अपनी साली की याद आ गई। ये मुक्तिनाथ जी की तरह ही जा रहे हैं शायद। तभी याद आ गया मेरे को मुक्ति नाथ की कहना। नहीं तो कुछ और चूज किया था मैंने, लेकिन अब मैं इसी को सुनाता हूँ जी। माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए मैं आपको। तो उसका टाइटल है मोहनदा आज ससुराल जा रहा है। मोहनदा आज ससुराल जा रहा है, पैंट कमीज पहन के नहीं, कुर्ता पैजामे में जा रहा है। मोहनदा आज ससुराल जा रहा है। मोहनदा हीरो जैसा नहीं लग रहा है। मोहनदा कुमाऊनी बोलते हैं अड़कस, अजीब ही लग रहा है। मोहनदा आज ससुराल जा रहा है। क्यों जा रहा है ससुराल? मोहनदा को अपनी साली की चिंता हो रही है। कह रहा है कि साली की कोई खोज खबर नहीं आई, बहुत दिनों बाद साली की कोई खोज खबर नहीं आई, क्या हो गया। तो अपनी घरवाली को गुस्सा हो रहा है। कह रहा है तू जल्दी कर, तेरे हाथ पैर में क्या मेहंदी लगी है, जल्दी कर, मुझे ससुराल जाना है, साली आई नहीं, खोज खबर, उससे खोज खबर लाने जाना है। तो इसी उधेड़बुन में मोहनदा जो है कंफ्यूज है। तो वो कह रहा है कि साली जाऊं तो अब साली के लिए गिफ्ट क्या ले जाऊं, साली के लिए गिफ्ट क्या ले जाऊं। इस बात पर मोहनदा जो है कंफ्यूज है। कैसा कंफ्यूज हो गया? जैसे एक पौआ शराब की जगह उसको ऐसा लग रहा है जैसे एक बोतल उसने पी ली है, उसको ऐसा नशा हो गया। तो एक पौवा बोतल की जगह जैसा एक बोतल का नशा हो गया है। मोहनदास मुझे लग रहा है कि वो कंफ्यूज हो पौवा गया ही है। उसको गिफ्ट देना चाहते हैं। मोहनदास ससुराल, अब उसको नशा इतना हो गया कि वो ससुराल जाता अपने गाँव, वो ससुराल का रास्ता भूल गया है। तो रास्ता जाके रास्ते में अननोनली वो दूसरे गांव में घुस गया बगल वाले गांव में। अच्छा ठीक है। मोहनदास अननोनली बगल वाले गांव में घुस गया है। अपने ससुराल का गेट समझ के दूसरे गेट को खटखटाने लगा है। ठीक दूसरे है। गेट को खटखटाने लगा है। मोहनदा आज पागल हो गया है। मोहनदा आज पागल हो गया है। दारू के नशे में मोहनदा पागल हो गया है। तो अगर वो ना वो दूसरे गांव में घुस गया, दूसरे गेट खटखटा रहा, तो फिर उसकी बुरी पिटाई। तो मोहनदा जैसे सिलबट्टे में मूली को ठेसते हैं, ऐसे कुटकुटा गया है। मोहनदा आज दारू के नशे में पिट गया है। तो दारू का नशा यानी ये सोमरस का नशा भी अजीब है यारो। अगर ढंग से पियोगे तो इज्जत बचेगी, बेढंग पियोगे तो इज्जत चली जाएगी। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया नेगी जी, कमाल कर दिया आपने। ये कुमाऊनी थी सर, कुछ भूल गया बीच में मैं। तो नहीं, कोशिश की मैंने हिंदी में करने की इसको। मतलब ये आपके साथ हुआ था कि किसी और के साथ हुआ था? मेरे को समझ नहीं। मोहनदा देखिए जैसा जो जो घटनाएं होती है ना अपने साथ भी हो जी सकती है, जी किसी जी, और के साथ, वो तो है बिल्कुल ऑब्जर्व करने वाली चीज है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो एक मैंने अपना बहुत परिचय इसमें दिया नहीं था। तो मैं एक छोटा सा अपना परिचय देता हूँ। वैसे मैं कविता तो अभी जब से मुझे चोट हो लगी, एक 2-3 साल से लिखना शुरू किया मैंने। तो मेरा छोटा सा उसे जापानीज टूरिस्ट गाइड था मैं, 25 साल किया मैंने। तो मेरा परिचय है, बचपन पहाड़ में बीता, जवानी शहर में। बचपन मेरा पहाड़ में बीता, जवानी मेरी शहर में। कभी रहा हूं मैं कश्मीर में तो कभी कन्याकुमारी में। कभी रहा हूं मैं कश्मीर तो कभी रहा हूं कन्याकुमारी, क्योंकि मैं ऑल ओवर इंडिया घुमा हूं एज ए टूरिस्ट गाइड। हिंदुस्तान का एक एक कोना घुमा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कभी रहा हूं मैं कन्याकुमारी तो कभी कश्मीर में। बचपन पहाड़ में था, जवानी शहर में। देश विदेशी भाषा सीख के भी, देश विदेशी भाषा सीख के भी अपनी मातृभूमि से प्यार अपरंपार है। प्रेम सिंह नाम मेरा, भाषा कुमाऊनी, हिंदी, मैं उत्तराखंडी हूँ। धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत क्या बात, बहुत शुक्रिया आपका बहुत प्रेम बढ़िया। सिंह जी। लाल पीला नीला हर रंग है खास, लाल पीला नीला हर रंग है खास, होली में रह ना जाए कोई मन उदास। बस हमें इस बात का ही ख्याल रखना है। और आज हमने देखा सबने अपने खूबसूरत अलग अलग रंगों के साथ इस महफिल को सजाया है। और अब हमारे अगले कवि जितेंद्र चौधरी जी, जिन्होंने एमए हिंदी, समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र में 3 एमए की हुई हैं, और शिक्षा के क्षेत्र में भाषा
अधिगम के प्रति ये सदा ही समर्पित रहे हैं और इन्हें अध्यापन का भी अनुभव रहा है। तो मैं आपको मंच पर आमंत्रित करती हूँ, जितेंद्र चौधरी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जितेंद्र जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, आपकी आवाज नहीं, कोई नेटवर्क का इश्यू है शायद आपकी तरफ से, ग्लिच है, देखिए। जितेंद्र जी के यहाँ शायद कोई। जी मैडम, हाँ अब आप जी, मेरी आवाज क्लियर? हाँ, अब ठीक है जी, बिल्कुल। स्वागत है जी आपका। जी, नहीं धन्यवाद। पटल पर उपस्थित सभी आदरणीय और आदरणीय आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को कामना शुभकामनाएं देता हूँ। सिर अमरोही जी का एक शेर है, उससे मैं शुरुआत करता हूँ। तेरे गालों पे जब गुलाल लगा, ये जहां मुझको लगा। तो मेरी एक आप सभी ने इतनी सुंदर सुंदर रचनाएं सुनाई है, तो मैं आपको ये लेके चलता हूँ दूसरे। और मेरी कवि जो है चुलबुल। तो मैं अपनी कविता शुरू करता हूँ, आपकी इजाजत है। इस चुनाव में लड़े मवेशी, किसका मैं चयन करूं? धर्म की चादर ओढ़ लूं, अमन चैन की बात करे। भालू भी अब भेष बदल कर तरह तरह की बात करे। कट्टरता दर्श बने तो फिर किसका मैं चयन करूं? इस चुनाव में लड़े मवेशी, कहां से मैं मानव चुनूं? बकरी खाकर आज चिड़िया, बोल रहा संरक्षक हूँ। भेड़ों को भी चट करने वाला भी कहता मैं रक्षक हूँ। झूठे वादे झूठी कस्में, अब कैसे पहचान करूं? इस चुनाव में लड़े मवेशी, क्या मैं चयन करूं? किसका मैं चयन करूं? धन्यवाद। मेरी एक छोटी सी कविता और है, वो भी थोड़ा सा हिंदी भाषा के प्रति समर्पित है। उसका शीर्षक है डायलिसिस पर हिंदी। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल स्कूल नहीं, डायलिसिस केंद्र है, जहां 3-4 साल के बच्चे भी इलाज करवा रहे हैं। मातृभाषा को छोड़कर अंग्रेजी में पढ़ने जा रहे हैं। पहले बच्चों की धमनियों से मातृभाषा को निकलवाया जाएगा, फिर विदेशी भाषा का इंजेक्शन लगाकर इन्हें पढ़ाया जाएगा। है तो ये डायलिसिस ही, पर इसे प्रोग्रेस बताया जाएगा। अरे शिक्षा जगत के धुरंधरों, कुछ तो हया करो। सामने नन्हे नन्हे बच्चे हैं, इन पर दया करो, इन पर दया करो। जी धन्यवाद। बहुत खूबसूरत बहुत छोटी बढ़िया, छोटी बहुत नज़्मों के बढ़िया। साथ आपने अपनी हाजिरी लगाई। आपके हम हृदय से आभारी हैं। बहुत सुंदर रचनाएं आपकी। हंसी की गूंज अपनों का साथ, हंसी की गूंज अपनों का साथ, होली बना दे जीवन को खास। और हमारे जीवन के इस पड़ाव में हमने जो आज की शाम गुजारी, ये मुझे लगता है स्मरणीय रहेगी। और अब मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलती हूँ क्योंकि समय की सीमा है। मैं चाहती हूँ कि इस खूबसूरत शाम का जो धन्यवाद ज्ञापन के द्वारा अपने कीमती शब्दों के साथ कृति आदरणीय ढींगरा तरिंदर जी। जी मैडम, जी हाँ, मेरा अनुरोध है, मैं आपकी रचना सुनना चाहता हूँ। आप अपनी एक रचना जरूर सुनाएं, उसके बाद हम विराम देंगे कवि सम्मेलन को। अच्छा जी, हाँ, हाँ हाँ, बहुत मैं बहुत आपसे शुक्रिया। अनुरोध करता हूँ। अ, आप मैं बहुत अच्छा लिखती हैं और मैंने आपको सुना है, तो बिल्कुल जी, नहीं तो अधूरी आपसे मानी रहेगी ये निवेदन है कृपा मेरा कि आप अपनी एक मानिए। रचना बढ़िया सी सुनाएं हमें।
हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। मैं एक छोटी-सी नज़्म सुना देती हूँ। अम, मुझे लगता है कि पंजाबी बहुत आसान भाषा है और हम हिंदी की समझ में बहन ही आती हैं। है। हाँ, बिल्कुल, मैं पंजाबी वैसे तो संतुलन मुश्किल है, लेकिन जब आप सुनाती हैं तो समझ में आती है। नहीं, संतुलन। हुण आया है सहजे जीना, हुण आया है सहजे जीना, किस ਲਈ जीना, किस ਲਈ मरना। वाह हाँ, वाह। चार चुफेरे रंग ने खिलरे, चार चुफेरे रंग ने खिलरे, किस ਤੋਂ बचना किस ਨੂੰ चुनना, वाह। बहुत किस ਤੋਂ बढ़िया। बचना किस ਨੂੰ चुनना। इससे अच्छा। बहुत अच्छा। धन्यवाद जी, शुक्रिया। और अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ प्रीति ढींगरा जी को। कृपया वो धन्यवाद के शब्दों के साथ इस शाम को विराम देंगे। प्रीति जी। प्रीति जी शिक्षिका हैं और ये पढ़ाती हैं स्कूल में। प्रीति जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, माइक तो आपका ऑन है। नहीं, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हमें। नहीं, अभी भी नहीं आ रही। जी आप पहुंच नहीं पा रही हैं। नहीं आ रही। अगर मैं लिप रीडर होती तो मैं ही बोल देती उनको पढ़कर, पर ऐसा ऐसा गुण तो मेरे अंदर नहीं है। आपको ही नेटवर्क की कोई कोशिश करनी पड़ेगी कि आपका नेटवर्क जोरदार हो और हम सब आपको सुन पाए। क्या ये संभव है प्रीति जी? स्टिल भी हो गई है शायद वो ना। अब ठीक है। नहीं, अब वो ठीक है। म्यूट तो नहीं, नहीं है और ना ही स्टिल हैं, पर पता नहीं, वो हमें सुन पा रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन हम उनको देख पा रहे हैं, सुन नहीं पा रहे हैं। तो राजेश जी, आप क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि शायद आप ही उनका भार लें, और धन्यवाद ज्ञापन करके सबको, सभी ने अच्छी कविताएं सुनाई है, और सबको जुड़ने के लिए भी कुछ लोग हमारे दर्शक के रूप में भी जुड़े, उन सबको धन्यवाद दे करके आप समापन कीजिए। जी हाँ। मैं आप सभी का आई एम सॉरी प्रीति जी, हम आपको सुन नहीं पा रहे थे। तो मैं आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने हमारे इस क्रिएटिव कल्चर के ऑनलाइन, पहले हमारा ये पहला ही प्रोग्राम ऑनलाइन हुआ है और मुझे लगता है कि बहुत ही सफल रहा, और हम आगे भी अब लगातार कोशिश करेंगे कि 1 महीने में 1 प्रोग्राम हम ज़रूर रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो लोग जिन्होंने एज़ एन ऑडियंस, जिन्होंने एज़ एन श्रोता सुना है, उनका तो मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग साथ-साथ में अपने सिंबल के द्वारा और चैट में भी अपने कमेंट्स लिखकर लगातार हमारे कविजनों का जो है हौसला अफ़ज़ाई कर रहे थे, उनको बढ़ा रहे थे। ये बहुत ही खूबसूरत बात है। मैं उन सभी के लिए सभी को शुक्रिया अदा करती हूँ, जो जुड़े भी, जिन्होंने सुना भी और अपने जो भाव है उनको व्यक्त किया कमेंट्स के ज़रिए भी, और इसी तरह हमारे क्रिएटिव कल्चर से जुड़े रहिए और इसको आगे बढ़ाने में आप सभी का बहुत-बहुत महत्वपूर्ण रोल है और आगे भी हमें आपका सहयोग इसी तरह मिलता रहे। मैं सभी को प्यार भरी नमस्कार के साथ शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत अच्छा रहा, हम सबने इसको एन्जॉय किया। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।